तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आ, ये फोर्थ डिस्कशन है, ऑलमोस्ट समझ लीजिए इग्निशिया हमारा का एक मंथ। और बहुत सी पार्ट इसमें बाकी रह गई। मैं कोशिश करूंगा एक दो चीज को और उसमें एक्सप्लेन करूं। और स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट यहाँ पे हम लोग एंड किए थे, डिसअपॉइंटमेंट। और ये सब सीन जो मैंने दिखाया था, अगर आपको याद होगा कि लास्ट हम लोग जो क्लास किए थे उसमें एक सीन मैंने ये दिखाया था। एक बार मैं फिर आप लोग ये अब जो मैं नेक्स्ट स्लाइड जो बोलूंगा वो पूरा अभी का जो तीन जो वीडियो है मैं उस पे ही कहूंगा। देखिए, ग्रीफ जो होता है बहुत से ड्रग में है, बहुत तरह का है, सबका अपना अलग अलग कैरेक्टर है। एसिड फॉस का जो ग्रीफ है उसका कैरेक्टर अलग है, नेट्राम्यूर का जो ग्रीफ है उसका कैरेक्टर अलग है। और इग्नेशिया का जो ग्रीफ होता है, अगर आप इसमें देखें कि ये क्या है, ये अकेले में बैठ के उस चीज को याद करके रो रही है और मेमोराइज कर रही है वो चीज को। अब वो अकेला अकेला रहना पसंद कर रही है और अपने अंदर ही बात को रख। और इग्नेशिया का जो ग्रीफ होता है वो साइलेंट ग्रीफ होता है। एक होता है कि बहुत से इंसान को दुख लगता है, अगर कोई जैसे कि कहते हैं लोग कि आप हर दुख अपना अपना दुख बांटोगे तो दुख हल्का होता है। तो ये एक कहावत है, जैसे कि लोग कहते हैं कि दुख हल्का। इग्निशिया पर्सनैलिटी जो रहेगा वो कभी भी अपना दुख अपना ग्रीफ जो रहेगा किसी से शेयर नहीं करेगा। और इसका बहुत ही स्ट्रांगली आप अगर देखिएगा तो इसमें कहते हैं। और ये अकेला है अपने तक। ईवी नैश जो कहते हैं, नैश की बुक अगर आप पढ़िएगा, पापा बहुत रिकमेंड करते हैं। अगर आपको क्लिनिकली प्रैक्टिस करना है तो बहुत ही अच्छा बुक लर्निंग के लिए अगर है तो ईवी नैश है। तो अगर आप उसमें देखिएगा तो वो कहते हैं कि साइलेंट ग्रीविंग, ग्रीव भी नहीं ग्रीविंग, मतलब कि उसको कितना दुख को अपने अंदर समेटे रहेगा, अपने अंदर पालता रहेगा, चुप रहेगा, किसी से वो शेयर नहीं करेगा। आप जितना उसको कह लिया, अगर वो इग्नेशिया पर्सन है, अगर इग्नेशिया पर्सनालिटी है तो वो अपने दुख को कभी शेयर नहीं करेगा, अंदर ही अंदर घुटता रहेगा, पालता रहेगा। इसीलिए आप हर बुक में देखिएगा और इसमें देखिएगा क्या बोलते हैं एलेंस की नोट में, उसमें कहता है मेंटली एंड फिजिकली एग्जॉस्टेड लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड। उसका जो ग्रीफ रहेगा वो अपने अंदर इतना साइलेंटली रखेगा कि वो लंबा टाइम तक वो पलता रहेगा, रखा रहेगा। तो ईबी नैश में अगर आप देखिएगा तो उसमें उन्होंने ये साइलेंट ग्रीविंग वाली जो बात कही है, और वो इटैलिक में कहा उन्होंने, इटैलिक में ये है। और उन्होंने बहुत ही, अगर उसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो मेंटली कैरेक्टरिस्टिक में अगर उन्होंने कहा है तो यही बात कहा है कि इग्निशिया पर्सन जो होगा वो अपना ग्रीफ को बहुत ही छुपा के दबा के अपने अंदर रखेगा, किसी से भी शेयर नहीं करेगा। आप जितना उसको कह दिए कि भाई दुख बांटो, दुख बांटने से दुख हल्का होता है, अगर इग्निशिया होगा तो वो दुख कभी नहीं बांटेगा। अगर वो अपना शेयर कर दिया तो समझ लिए वो इग्निशिया नहीं। और अगर हम लोग जैसे पेशेंट है, हम लोग पेशेंट से बहुत मजबूरी में पूछते, बहुत सा पेशेंट होता है बहुत बताने नहीं मांगता, तो उसको हम लोग बहुत ही दूसरे एंगल से उसको समझाना पड़ता है कि अगर आप नहीं बताइएगा तो आपको प्रॉपर मेडिसिन नहीं पड़ेगा, आपकी तकलीफें ठीक नहीं होंगी, आपको तकलीफ में आराम नहीं मिलेगी। तब वो बहुत जाके मजबूरी में शेयर करता है। लेकिन अदरवाइज अगर आप कोई इग्निशिया पर्सन है तो वो कभी भी अपना दुख जो है शेयर नहीं करेगा, अपने अंदर ही रखेगा, अंदर ही अपने पालेगा। साइलेंट ग्रीविंग पर्सनैलिटी होता है। देखिए, उसके बाद सडनली ये बात कहा जाता है, अगर आप नैश पढ़िएगा तो उसमें कहता है साइलेंट ग्रीविंग इटैलिक में लिख दिया, उसके बाद फौरन ही इसके नेक्स्ट लाइन में ये बात लिखता है हाइड द ग्रीफ फ्रॉम अदर।
अपना दुख जो है हमेशा दूसरों से छुपा के रखने ही पसंद करेगा इग्निशिया पर्सन जो रहेगा। कभी भी अपना दुख किसी से वो शेयर नहीं करेगा। और ये इग्निशिया का पर्सनैलिटी होता है। और ग्रीफ का देखिए कितना तरह का कंडीशन होता है ग्रीफ का। और ये अभी जैसे कि मैंने कहा कि अभी कुछ पार्ट बाकी है, मैं 1-2 क्लास और लूँगा, तो उसमें मैं कंपैरिज़न करके बताऊँगा कि अलग-अलग ग्रीफ। तो लेकिन एक चेहरा जो इग्निशिया का होता है, वो दुःख का ये होता है कि अगर उसके पास ग्रीफ है, अगर उसको ग्रीफ लगा है, अगर दुःख हुआ है, तो अपना दुःख जो है दूसरों से छुपा के रखना वो पसंद करेगा। और देखिए, हम लोग जो ईवी नैश ईवी नैश जो है, वो कहते हैं कि कोई भी, देखिए हम ऐसी-ऐसी पॉइंट को उठा के आपको बता रहे हैं, जो कंपैरिज़नली किसी से किया नहीं जाता है। कि इग्निशिया को इंडिकेट करने के लिए, एक समझने के लिए इग्निशिया का कैरेक्टर पूरा, वो हम एक पिक्चर पूरा दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि कहते हैं कि कोई भी रेमेडी इक्वल नहीं है इग्निशिया की तरह, जितना इग्निशिया का चेंजेबल मूड होता है। आप देखिएगा हर जगह एलेन स्किनोट में आप देखिएगा मूडी, और ईवी नैश ने अगर मूड की बात कहा है तो उसमें बोल्ड कहा है। और भी अदर बुक में देखिएगा तो आप मूडी, वो चेंजेबल एट अ मूवमेंट में वो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, क्रोकस सटाइवा का था, नक्स मोस्काटा का था, वो सडन उसका मूड चेंज होता रहेगा। अभी हंसता रहेगा, अचानक रोने लगेगा, अभी खुश होगा, अभी दुख हो जाएगा। और तो इग्निशिया पर्सन का चेंजेबल मूड इतना चेंजिंग रहेगा, इतना चेंजिंग रहेगा कि कोई भी रेमेडी उसके कंपैरिजनली नहीं है, इक्वल नहीं है। उसके बाद इविनाश ने ये 3 बात कह दी कि एकोनाइट, कॉफिया, नक्स मुस्काटा ये है ड्रग, आप देख लो। और लेकिन ये देखिए इससे डिफरेंशिएट कितना होता है। उन्होंने ये दे दिया, ये 3 रेमेडी है, लेकिन उतना इक्वल, यानी कि उतना इंपॉर्टेंस, अगर बहुत ही ज्यादा चेंजेबल अगर मूड अगर नजर आ रहा है कि एट अ टाइम पे हंस रहा है, एट अ टाइम पे रो दे रहा है, इतना चेंजिंग अगर फ्रीक्वेंट दिख रहा है, तो कोई इग्नेशिया के बराबर नहीं होता। अगर उसके साथ अगर क्या मिल जाता है, अगर हमको ग्रीफ मिल जाता है, अगर उसके साथ हमको डिजायर टू बी अलोन मिल जाता है, अगर उसके साथ अगर हमको मिल जाता है कि क्रेविंग फॉर बोले एग्रेवेशन एग्रेवेशन फ्रॉम द टबैको स्मेल, सिगरेट के धुआं से परेशानी हो रहा, अकेला रहना पड़ रहा है, अगर दुख के कंडीशन है, और चेंजेबल एकदम रिसेंट एकदम चेंज मूड हो रहा है, अचानक हंसने से रो दे रहा है, रोने से अचानक हंस दे रहा है, अगर ऐसा कैरेक्टर आ रहा है, तो कोई भी मेडिसिन आप एकोनाइट, कॉफी या नस मुस्काटा देखो, लेकिन पहले हमेशा प्रायोरिटी दो आप इग्निशिया हमारा को। उसके बराबर, उसके इक्वली कोई भी मेडिसिन नहीं है। नो रेमेडी कैन इक्वल इग्निशिया फॉर दिस। चेंजेबल मूड में कोई भी रेमेडी इग्नेशिया के बराबर तक नहीं आता है। नो रेमेडी कैन इक्वल, बराबर तक भी नहीं आता है चेंजेबल मूड में जितना इग्नेशिया आता है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अगर नहीं मिलता इग्नेशिया का कैरेक्टर और नहीं मिलता, तो ये तीनों ड्रग देख लेना। क्रोकस सटाइवा भी है। तो चेंजेबल मूड के लिए ग्रीफ के साथ, अगर ग्रीफ है, दुख है, साइलेंट ग्रीफ है, अकेला रह रहा है, रो रहा है, पसंद नहीं है उसको, अचानक हंस दे रहा, अचानक रो दे रहा, चेंजिंग मूड फ्रीक्वेंट अगर रहता, जैसे कि आपने सुना होगा, अगर लास्ट क्लास में अगर देखा होगा जो पापा ने बताया, आप बोरिक में मॉडलिटीज में एकदम लास्ट एग्रीवेशन में अगर चले जाइएगा, आप देखिएगा चेंजिंग पोजीशन, एक पोजीशन पे इग्नेशिया हमारा बैठ ही नहीं सकता। अगर वो इस तरह से अगर बैठता है, अगर केस लेने भी अगर आया पेशेंट, और अगर हम केस ले, तो थोड़ा देर ऐसे बैठेगा, फिर थोड़ा देर ऐसे बैठेगा, फिर थोड़ा देर में फिर ऐसे चेंज करेगा, फिर थोड़ा देर में सामने आ जाएगा, फिर थोड़ा सामने की तरफ झुक जाएगा, फिर थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा, फिर ऐसे कर लेगा, फिर ऐसे कर। ऐसे बहुत केसेस में इग्नेशिया में मैंने पापा को देखा है कि ये सिम्टम पापा ऑब्जर्व कराते, कि ये देखो वो एक पोजीशन। पापा लास्ट पूछते कि आप मतलब कि ऐसे ही बैठ रहे, कोई तकलीफ है या फिर आप पसंद नहीं करते, तो उनका यही रहता है कि नहीं, हम
तकलीफ होता है, एक पोजीशन में बैठने बैठने में नहीं बनता। क्या तकलीफ क्या होता है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही अच्छा नहीं लगता एक पोजीशन में, थोड़ा चेंजिंग करते रहते तो ठीक रहता है। तो चेंजिंग मूड, चेंजिंग पोजीशन, बोथ। अब वो भी देखिएगा, अगर आप बोरिक में देखिएगा तो वो शायद इटैलिक में है, शायद श्योर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भी इटैलिक में है। चेंजिंग पोजीशन, कांस्टेंट उसका पोजीशन चेंज होता रहेगा। तो चेंजिबिलिटी वाली जो बात है कि हर चीज में चेंजिंग आना, कि फ्रीक्वेंट चेंज होना, रोने से हंसना, हंसने से रोना, दुख से खुशी, खुशी से गम अचानक, ये एक कैरेक्टर, ऐसा कैरेक्टर है इग्निशिया का, जिसमें कि ईवी नैश कहते हैं कि कोई भी और अदर रेमेडी इसके बराबर तक भी नहीं आ सकता है। कोई भी रेमेडी, नो रेमेडी कैन इक्वल इग्निशिया फॉर दिस। तो हाँ, ये एक है इग्निशिया सिम्टम। और आप, जैसे कि इग्निशिया हम लोग कहते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्रडिक्शन का मेडिसिन है, और हिस्ट्रिकल मेडिसिन है। हिस्ट्रिकल में सबसे पहले अगर स्ट्रॉन्ग कोई मेडिसिन का नाम लिया जाता तो ये इसका लिया जाता। अगर आप देखिएगा, हिस्ट्रिकल का अगर सिम्टम अगर निकालिएगा कि पर्सन के अंदर हिस्ट्रिकल अगर कंडीशन होता है, गूगल में अगर आप सर्च करिएगा तो उसमें सिम्टम निकालिए, तो ये जरूर देखिएगा कि आएगा कि यहाँ गला में घुटने में तकलीफ। पापा को मैंने बहुत से केसेस में ये देखा है, कोई पेशेंट आके बोलता है कि जब मैं खाना खाता हूँ तो मुझे घुटने में इस तरफ तकलीफ होता है। तो पापा उससे एक बार पहले जरूर क्वेरी करते हैं, आपकी जिंदगी में कोई दुख है, कोई ग्रीफ है? अगर वो रो देता है, अगर बहुत दफा वो एक्सप्लेन भी नहीं करता कि हाँ मेरी जिंदगी में दुख है, अगर रो दिया, उसके बाद सिगरेट का धुआं अगर एग्रीवेशन करता है, इग्निशिया, इग्निशिया, इग्निशिया। और लोग कहते हैं कि मतलब कि एक सिम्टम है, दो सिम्टम है, तो हम कैसे, अरे एक सिम्टम का इंपॉर्टेंस एज अ पेशेंट में कितना तुमको मिल रहा है जितना कि एक बुक में मिल रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने अभी इंस्टाग्राम में मैंने डाला था, एक आस्क मी क्वेश्चन, तो उसमें क्वेश्चन था कि मतलब कि कैसे हम समझेंगे कि एक पेशेंट का इंटेंसिटी ज्यादा हम ये करेंगे या फिर ज्यादा सिम्टम को हम इंपॉर्टेंस देंगे। तो मैंने कहा था कि इंटेंसिटी को इंपॉर्टेंस देना, लेकिन उतना ही जितना पेशेंट में मिल रहा है और जितना बुक में मिल रहा है। इंटेंसिटी अगर हम पेशेंट में कैसे समझेंगे, बुक में कैसे समझेंगे? जैसे कि मैंने कहा है कि इटैलिक में लिखा हुआ है चेंजिंग पोजीशन कांस्टेंट, तो उसका इंटेंसिटी कितना हाई हो गया सिम्टम का। और पेशेंट के अंदर भी वही कैरेक्टर इतना स्ट्रांग मिल रहा है कि नहीं मेरी कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमको पोजीशन हम फ्रीक्वेंट चेंज करते रहते हैं। मेरा मूड चेंजेबल मूड है कि हर वक्त हमको अचानक गुस्सा आता है, अचानक हम रोने लगते, हंसने लगते। आजकल के ये जो हिस्टेरिकल कंडीशन है और ये सब जो कंडीशन होता है, आ, उसको डिजीज का नाम, पहले तो उतना डिजीज डेवलप नहीं था तो उतना नाम नहीं दिया जाता था। आज मेंटली डिजीज, बाइपोलर डिसऑर्डर अगर आप पढ़िएगा तो उसमें भी यही सिम्टम आपको मिलेगा। तो इससे कहने का ये मतलब है कि अगर पेशेंट का इन सिम्टम कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग अगर मिलता है जितना एक मटेरिया मेडिका बुक में भी है, क्योंकि बोल्ड, इटैलिक, मॉड्युलेटिव, या फिर एक आम सिम्टम भी अगर लिखा हुआ, अगर आप एलेंस की नोट पढ़िएगा तो उसका जो थर्ड ग्रेड भी सिम्टम है ना, किसी ना किसी बुक, अगर आप 20 किताब अगर पढ़िएगा तो किसी ना किसी एक किताब में उसका एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस मिल जाएगा, कैरेक्टर आइदर बोल्ड, आइदर इटैलिक या मॉड्युलिटी, कहीं पर भी। वो थर्ड ग्रेड सिम्टम का भी, एलेंस की नोट का ये ब्यूटी है कि थर्ड ग्रेड सिम्टम का भी इतना इंपॉर्टेंस है। अगर वही इंपॉर्टेंस अगर आपको पेशेंट में वैसे ही मिलता है, तो आप एक सिम्टम हो या दो सिम्टम हो, आपका प्रिस्क्रिप्शन उसी बेसिस पे हो जाना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, थर्ड ग्रेड सिम्टम है, बेलाडोना का सिम्टम है एक प्रोट्यूड ट्रांसफर कॉलिन, ठीक है। अगर ये आप, जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, ये थर्ड ग्रेड का सिम्टम है,
ट्रांसफर कॉलन प्रोट्रूड लाइक अ पैड। एक ट्रांसफर कॉलन प्रोट्रूड लाइक अ पैड। मैंने एक पेशेंट को देखा, वो पापा के पास आया और आते ही सीधा ऐसे कर रहा, डॉक्टर साहब इस जगह पे ऐसा लगता है एकदम कि मतलब कि टाइट टाइट एकदम कोई मोटा मोटा चीज ऐसे बना हो। ये पूरा वो खुद ऐसे करके बताए, ये जगह पूरा भारी लगता है, ऐसा लगता है कि कोई चीज मेरे पास टाइट मोटा रखा हुआ है, मोटा कुछ किया हुआ है। एक पेशेंट को कैसे पता कि वो जगह जो है ट्रांसफर कॉलन का एरिया? उसको कुछ नहीं पता, उसको वहां पर ऐसा फील हो रहा है कि मेरा ये जो पोजीशन है ये टाइट टाइट मोटा मोटा लग रहा है। पापा ने कहा कि देखो एलिम्स की नोट, थर्ड ग्रेड सिम्टम है। पापा ने कहा इसे बेलाडोना दे दो। सो मच रिलीफ आफ्टर द बेलाडोना। एक सिम्टम हुआ, ये एक सिम्टम इतना इंपॉर्टेंस हो गया कि पेशेंट वो एक्शन में करके दिखा रहा है कि हमको यहाँ पर ये जगह ही, ये पोजीशन मेरा दर्द हो रहा है, ये मेरा पोजीशन भारी लग रहा है, मेरा ऐसा लग रहा है कि मोटा मोटा कुछ फंसा हुआ है। तो अगर इंटेंसिटी पेशेंट और मटेरिया मेडिका में अगर ये जोड़ने पे अगर मिलता है, हाँ अब वो अलग बात है कि अगर हम बेकार का सिम्टम को उठा के उसको इंटेंसिटी बना के जबरदस्ती थोपना, ये अलग बात है। जो पेशेंट के मिजाज में जो होता है कि हाँ हमको ये तक, जैसे कोई पेशेंट अगर आता है आके बोलेगा डॉक्टर साहब खाना खाते तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि फंस रहा है, अटक रहा है। पेशेंट को कैसे मालूम कि वो जगह डिग्लिटेशन मेरा यहाँ पर बर्स हो रहा है, तकलीफ हो रहा है? उसके बाद अगर हम पूछते हैं कि आपके जिंदगी में किसी तरह का भी दुख है, किसी तरह का भी ग्रीफ है, अगर वो पेशेंट कहता है कि हाँ, या रोज, जैसे कि ये इंपॉर्टेंस कहते हैं हम लोग कि ग्रीफ हम लोग कैसे समझते हैं? पेशेंट से अगर आप दुख का, मैंने बहुत पेशेंट, पापा के साथ इतना पेशेंट को दिखा है कि मैं दुख की बात करता हूं कि आपको किसी तरह का दुख है, सीधा वो रोने लगता है। कोई डिस्कशन ही उसके बाद फिर वो और कोई बात ही नहीं करता है, उसका आंसू गिरना शुरू। तो ये दोनों सिम्टम जब पेशेंट खुद करके बता रहा है कि मेरी तकलीफ इस जगह पे होती है, जब मैं खाना खाने जाता हूँ मुझे यहाँ घोटता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ मेरा अटक रहा है। उसके बाद ग्रीफ का डोमिनेंसी इतना मिल जाता है कि पेशेंट को बात करते ही उसका रोना शुरू। तो दिस इज द सिम्टम इज सो कैरेक्टरिस्टिक, ऑन दैट बेसिस वी कैन प्रिस्क्राइब इग्निशिया मार्क। उसके बाद कुछ, हाँ यही तकलीफ अगर पेशेंट बोलता है कि हमको है कि मुझे घुटने में तकलीफ हो रहा है, और मैं उसके बाद अगर बोलता है कि और बताइए आपके बारे में कुछ ऐसा, बोलता है कि मैं 2 साल से 3 साल से बाहर पढ़ाई कर रहा हूँ, घर पे नहीं हूँ, घर पे नहीं, घर की बहुत याद आती है, तो यहाँ से मेरा इग्नेशिया से चेंज होके कैप्सिकम पे मैं आ जाऊँ। तो उससे आपको फीलिंग क्या होता है? दुख का होता है? दुख नहीं है, बस घर से दूर है तो बस घर का एहसास होता है, घर का याद आता है, द होम सिकनेस फीलिंग। तो यही जो बात होती है कि जो लोग बोलते हैं कि ये मेडिसिन दे या ये मेडिसिन, सब इतने चार, डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है? डिफरेंशिएट करने के लिए भी आपको वैसे ही सिम्टम खोजना होगा जो पेशेंट में इंटेंसिटी मिले, जो मटेरिया मेडिका में इंटेंसिटी मिले। कुछ भी अपने मन से ऐड करके उसमें नहीं बोल देंगे कि जिसका इंपॉर्टेंस ज्यादा हो। तो अगर पेशेंट आता है, अगर कहता है कि मुझे तकलीफ हो रही है यहाँ पे घुटने पे, और मुझे बहुत, अगर हम पूछते हैं कि आपकी लाइफ में किसी तरह की दुख की बात हुई है, दुख का वाकया हुआ है कुछ ऐसा, फौरन रोने लगता है, या फिर वो नजर झुका के या किसी एंगल, बहुत ऐसा तरीका होता है कि पेशेंट को ऑब्जर्व करके समझने का, कि जो हम लोग देख के बोल देते कि हाँ वाकई में इसका ग्रीव। एक पेशेंट एक इतना जिद्दी, जैसे कि मैंने कहा साइलेंट ग्रीविंग, इतना जिद्दी, मैं पूछता रह गया कि आपकी जिंदगी में कोई दुख है, दुख है? वो बोला नहीं नहीं नहीं, चुपचाप एकदम चेहरा उसका बता दिया कि उसका जिंदगी में बहुत दुख। हम बोले आप जितना हजार कह लीजिए हम इस बात को नहीं मानेंगे कि आपके अंदर है। नहीं। अब पेशेंट लोग ऐसा होता है कि कभी कभी इतना फंसा देते हैं कि पापा के सामने जाए, गए, और जैसे कि ये बात हुआ, पूछा ऐसा ऐसा,
किसी तरह का दुख है आपको, पापा ने नॉर्मली पूछा किसी तरह का दुख है, रोना चाहते, इतना उस वक्त गुस्सा, इतना इरिटेशन होता है कि 20 बार 50 बार मैं पूछ चुका हूं बाहर कोई दुख है, दुख है, मुंह से एक आवाज नहीं निकली, यहाँ आकर रोना शुरू। लेकिन हाँ, ये अंडरस्टैंड करना कि हाँ पेशेंट के अंदर ग्रीफ है, पेशेंट की आंख, पेशेंट के बॉडी लैंग्वेज, पेशेंट का चेहरा, पेशेंट का अटेंडेंट आपको खुद बता देगा कि हाँ उसके अंदर कितना ग्रीफ है। तो हम डिफरेंशिएशन कैप्सिकम और इग्नेशिया के बीच में इतना इजी है। ग्रीफ पार्ट है, डेग्लूटेशन में अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ये कंप्लेन हो रहा है, तो आइदर कैप्सिकम और इग्निशियम। होम सिकनेस फीलिंग, घर की याद आ रही है, खाने को या कुछ भी, पानी, किसी भी चीज को अगर मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो मुझे यहाँ फंसा फंसा जैसा लग रहा है, घुटने में तकलीफ हो रहा है, घर की याद आ रही है, कैप्सिकम। हाँ, मुझे घुटने में तकलीफ हो रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे पीने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत दुख है डॉक्टर साहब, जिंदगी में इतना दुख है कि मैं बोल नहीं सकता, अब मुझे अपना दुख जाहिर करने की शौक ही नहीं है, आंख नम हो गया, इग्निशिया इग्निशिया इग्निशिया। लॉस ऑफ स्लीप, रात में नींद नहीं आने से फिर लोग तो अपना मोस्टली मदर टिंचर ही चलाते हैं, बहुत फेमस है एक मेडिसिन पैसिफ्लोरा। लॉस ऑफ स्लीप हो गया, सीधा पैसिफ्लोरा दे दो, लॉस ऑफ स्लीप हो गया, कॉफिया दे दो। माविया सर का एक बहुत अच्छा केस है, कॉफिया उन्होंने दिया था लॉस ऑफ स्लीप में। इंडिकेशन, इंडिकेशन मिला, सिम्टम था तभी, इंडिकेशन जब तक नहीं मिले तब तक नहीं। जैसे कि मैंने उसमें कहा, जितना स्ट्रांग होना चाहिए उसका अदर सिम्टम होना चाहिए। नाइट वॉचिंग, पूरा रात जागेगा, पॉपुलस ऑस्टिकम एंड इग्निशिया अमारा एलिमेंट। लॉस ऑफ स्लीप, रात का नींद गायब हो गया, रात भर जाग रहा है, आइदर बाय ग्रीफ, ग्रीफ कॉस्टिकम में भी आता है, ग्रीफ इग्निशिया में भी आता है। जब मैं कंपैरिजन करूंगा, इस दोनों का कंपैरिजन कॉस्टिकम और इग्निशिया का इतना अच्छे से आपको समझाऊंगा कि अगर कॉस्टिकम का ग्रीफ अगर आ गया तो आप जिंदगी में छोड़ नहीं सकते उसको। अगर कॉस्टिकम रहा तो आपको कॉस्टिकम दीजिएगा दीजिएगा। और इग्निशिया, कि दोनों को हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे कि हाँ, कि इग्निशिया की वजह से इसको रात में नींद नहीं आ रहा, या कॉस्टिकम की वजह से इसको रात में नींद नहीं आ रहा, या कॉपुलस की वजह से इसको रात में नींद नहीं आ रहा। और फिर जब कुछ भी नहीं समझ में आए तो फिर मदर टिंचर है पैसिफ्लोरा। हम नहीं कह रहे, आप लोग जो मोस्टली करते हैं, हम लोग जब तक इंडिकेशन नहीं होगा नहीं देंगे मेडिसिन। हाँ, ये सिम्टम जैसे कि ईबी नैश भी कहते हैं कि नर्वस सिस्टम, स्पाइन, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, ये सब के ऊपर इग्निशिया का बहुत ही अच्छा रोल है, बेस्ट रेमेडी है स्पाज्म के लिए, कॉन्ट्रिक्शन के लिए। ट्विचिंग ऑफ सिंगल सेट ऑफ मसल, इसमें लिखा है, लेकिन बहुत जगह लिखा है कि ट्विचिंग ऑफ द मसल। मोस्टली मैंने देखा है कि पापा को अगारिकस प्रिस्क्राइब करते हुए इंडिकेशन होता है, जिंकम मेट है, क्रोकस सटाइवा है, इग्निशिया हमारा है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, बहुत से लोग कहते हैं कि आंख फुड़क रहा है, बॉडी मेरा हाथ में ट्विचिंग हो रहा है, कहीं पर भी जिस्म के कोई भी एक पार्ट में, अगर सिंगल पार्ट पे अगर सेट होता है, तो अगर जिसे फुड़कना जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी लैंग्वेज में, जिसको इंग्लिश में ट्विचिंग्स कहते हैं, ट्विचिंग्स ऑफ द मसल स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन के साथ, क्रोकस, अगारिकस, जिंकम, इग्निशिया हमारा। अगर सिंगल पार्ट में अगर सेट हो रहा है तो इग्निशिया हमारा। लेकिन मोस्टली केसेस में देखा गया है कि मैंने पापा को देखा है कि वो अगारिकस प्रिस्क्राइब करते हैं इसमें। और इसका भी कंपैरिजन, जब कंपैरिजन हम करेंगे, पढ़ाएंगे, मैं आपको बताएंगे सबको डिफरेंस।
ये एक सिम्टम है, इसका बहुत जबरदस्त प्रिस्क्राइबिंग है। मैंने एक केस में पापा को देखा था, एक पेशेंट था, उसको पाइल्स का प्रॉब्लम था और वो आया था और वो कहता था कि मेरे मोस्ट ऑफ द टाइम हमको उतना तकलीफ नहीं होता है, ठीक रहता है, क्योंकि एक्चुअली हम कॉन्स्टिपेटेड है रहते हैं। इस वजह से हम बहुत टाइम से तो आयुर्वेदिक चूरन वगैरह ये सब वो खाता था, तो उससे बाथरूम उसका क्लियर हो जाता था, समटाइम लूज स्टूल उसको होता था। लेकिन वो कहता था कि डॉक्टर साहब हम शुरुआत में आयुर्वेदिक दवा खाए थे, उसके बाद लूज स्टूल होने लगा था, लूज स्टूल हो जाता था, लेकिन हम छोड़ दिए। और भी बहुत केस था शुरुआत में लिए, तो हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे जहां पर प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट हुआ, जहां पर प्रिस्क्रिप्शन हुआ। तो, तो फिर मैंने कहा कि आप क्यों छोड़ दिया आयुर्वेदिक दवा? अ, जब एक जगह आप इलाज कराइए जहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन हो, या आयुर्वेदिक या एलोपैथिक या होम्योपैथिक जहाँ कराना हो प्रॉपर। बोले नहीं, शुरुआत में तो हम लिए थे तो ठीक था, कब्जियत थोड़ा, हमको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम कम था, लेकिन बाद में जब पेट साफ होने लगा तो हमको थोड़ा लूज स्टूल होने। लेकिन डॉक्टर साहब जब कब्जियत रहता था तब मेरा पाइल्स में तकलीफ नहीं होता था, लेकिन जब लूज स्टूल होता तब हमको तकलीफ होता है। तो उस वक्त उतना ब्रॉड माइंड नहीं था, बहुत स्टार्टिंग ही का सेकेंड ईयर या में थे या कब, उस वक्त का केस था। तो ये, हाँ, लूज स्टूल होता तब तकलीफ होता। तो ये सारा मैंने सिम्टम लिखा, ये पापा को जाके बताया, ये सारा हम कहा बात बता रहे पेशेंट का, सब कंप्लेन ठीक है ठीक है। जब मैं पापा को बताया कि पापा इनका मोस्टली तकलीफ हो जाता है, ये बता रहे कि जब इनको लूज स्टूल होता है तब इनको ये तकलीफ शुरू होता है, लूज स्टूल में ही इनको प्रॉब्लम होता है पाइल्स का, पाइल्स बाहर निकल के आ जाता है, लगता है थोड़ा दर्द वरद भी उसमें रहता है, ऐसे नहीं। पापा ने कहा कि इग्निशिया तो फिर उसके बाद इग्निशिया का मुझे पता ही था कि ग्रीफ वगैरह ये वो। मैंने जाकर पूछा तो पेशेंट बोला कोई ग्रीफ कोई दुख नहीं है। बहुत पूछा, बोले नहीं है। तो फिर बाद में मैंने जब पापा से कहा तो पापा ने बताया, दिस मेडिसिन इज बिलोंग टू द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन। उसी जमाने मैंने पापा ने मुझे डनहम का वो एग्जांपल दिया था, दिखाया था कि देखो डनहम, मैंने स्टार्टिंग ही में फर्स्ट क्लास जो किया होगा उसी में मैंने बताया था। डनहम जी कहते हैं कि कोई भी मेडिसिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर कैरेक्टराइज करना है, अगर इग्निशिया अमारा को, आई विल डिस्क्राइब इग्निशिया अमारा ओनली बाय द वन सिम्पटम, कॉन्ट्राडिक्शन। टू वर्ड, डॉक्टर ब्रूम, किसके किताब में? डनहम की किताब में। आप देखिए उन्होंने उसका एग्जाम्पल दे के कि अगर इग्निशिया को होल कैरेक्टरिस्टिक में अगर एक्सप्रेस करना अगर होगा तो हम ये एक्सप्रेस करेंगे, द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी इग्निशिया। आप कॉमन पैथोलॉजी भी अगर पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें देखिएगा आप, कहता है कि पाइल्स का या प्रोलैप्स होने का, एनस का या रेक्टम का, मोस्टली होता है द पेशेंट इज कॉन्स्टिपेटेड, मोस्टली होता है लॉन्ग सिटिंग, बहुत देर बाथरूम में बैठे रहने से प्रोलैप्स होता है, पाइल्स डेवलप होता है, बहुत बाथरूम में जोर लगाने से, कॉन्स्टिपेटेड रहने से उससे होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोलैप्स किस कंडीशन में हो रहा है? लूज स्टूल जब हो रहा है उसका प्रोलैप्स होता है।
लूज स्पिल जब हो रहा है प्रोलैप्स हो जा रहा है, लूज स्पिल जब हो रहा है प्रोलैप्स हो जा रहा है. द ग्रेट कॉन्ट्राडिक्शन सिम्टम and the best medicine, the only medicine for the contradiction is Ignatia Amara, Ignatia Amara, Ignatia Amara. तो आज का डिस्कशन हम लोग यहीं तक रखते हैं. और मेरे थोड़े बैक में भी प्रॉब्लम है, लॉन्ग सिटिंग बैठने में मुश्किल होगा, तो इसीलिए आज का यही करते हैं. उसके बाद फिर नेक्स्ट फ्राइडे कुछ पार्ट और है इग्नेशिया का, और उसके बाद फिर कंपैरिजन हम बताएंगे. तो आज के लिए यही रखते हैं. और 10 मिनट के लिए हम पापा को बुलाते हैं, उनका जो डिस्कशन का पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करें. थैंक यू राजीव सर. देखिए, मैं जो है वही बात बोल रहा हूँ जिसपे इग्निशिया प्रिस्क्रिप्शन होता है. जो हम अपने, मैं उतना ही सिम्टम बता रहा हूँ जिस जिस सिम्टम पे मैंने इग्निशिया पापा को देते हुए देखा है. वही सब सिम्टम अगर बार 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 अगर मेरे दिमाग में रहेगा तो इग्निशिया आएगा, तो कभी मिस नहीं होगा, कभी नहीं. तो 2 मिनट हमको टाइम दीजिए पापा. Good night. You already discussed about Ignatia Amara with Arkham. I think what he is going to discuss, the most important characteristic symptom of Ignatia. As you know that Ignatia need very deep study. We are ignoring Ignatia in our daily practice life.
because I have seen many cases of ignitia, simple ignitia, but we lost. Give some other medicine. We confuse, and this confusion make to the different prescribing. We should be hands off, control ourselves. Otherwise, we are going to be making a complication of the case. When a case is going to be complicated, the further prescribing is very difficult. Therefore, don't hurry for the prescribing. Wait. In my early practice life, due to the rough knowledge of homeopathic materia medica, least experience, and many time I lost the features of ignitia amara. That still I remember, and we should avoid. What today I like to more confused thing for ignitia amara, that is the personality, prescribing on the basis of the personality. It was very similar to Nadvamika, Pulsatilla. So similarity that it make to prescribe instead of ignitia to Pulsatilla. And sometimes the case is purely Pulsatilla, we prescribe ignitia. Very much confusing point, especially when we are going to study. Thankful to Allen's. Allen's noted everything and he explained the first few lines when he started to ignitia amara and making a final and vital differentiating features between ignitia amara and Pulsatilla. What I'm watching, the typical Pulsatilla is never very dark, slightly towards the fair. Similarly, ignitia more towards the darkness, not very fair. You see, yesterday I discussed about this, my complexion is not very dark, not very fair. In between this, in India, we call wheaty color or gehua color. Ignitia have like that. But when the question of Pulsatilla for finer differentiating features is very fair, including the more important and finer thing between ignitia amara and Pulsatilla, that Pulsatilla, most of the complaint has got with thirstlessness, which is not the features with the ignitia. This thirstlessness nearly with the all complaints. Elicit. And we too confirm in our daily practice life that when the question of the thirst from physiological point of view, if you have got too much heat, either hyperpyrexia or high fever, or maybe due to the too much heat, you need
physiological supplement by a thirst. It is a nature of human being. But in a case of pulsatilla, that lost. This physiological phenomena, when is going to be lost, that we call uncommon, according to 153. Aphorism where Hahnemann said about the 4 important characteristic features which is mostly found in human personality and prescribing according to the organon. Among them, this thirstlessness. In question of thirstlessness is very important. Number 2, important factor is consolation ameliorates, love consolation, demand consolation, desire consolation. Ignitia aggravates. Question of the company. Pulsatilla always need company. He died, he exhausted, he feel something very bad if he did not get a company. Opposite to that, Ignitia need loneliness to brood, to weave, and escape from the family members, friends. Need loneliness. This is the strongest characteristic contrast features between Pulsatilla and the Nagvam, Ignitia Amara. The notion of the similarity, mildness. What my poor experience in the bedside, I found that patient of Ignitia is very mild, and that is a confusing point of view with especially Pulsatilla. Mild Ignitia, mild Pulsatilla. Yielding, mild yielding Pulsatilla. Ignitia is not yielding. आपको बताएं yielding होता क्या है? जो बहुत आसानी से आपकी बात विदाउट रीजन मान जाए. जैसे ये अभी यहाँ एसी चल रहा है, हमारे पास अगर टिपिकल कोई पल्सटिला पेशेंट बैठ के है, अगर हम कहें अरे ये तो बड़ा गरम गरम महसूस हो रहा है, आपको भी गरम महसूस हो रहा है ना, ठीक, ఏమీ లేదండి. ఓ తుడితుడని తీసుకొని पल्सटिला यील्डिंग, उसको भी ठंडा महसूस हो रहा है, लेकिन आपकी बात उससे वो इतना इम्प्रेस है, फौरन मान लेता है कि यस, नहीं ठीक ठीक कर रहे हैं आप, यहाँ थोड़ी सी गर्मी है. This is a typical nature of yielding, which is not found in the case of Ignitia Amara. The beauty of Ignitia, the patient is always having, similar to Pulsatilla, changeable. हंसते हंसते रो देना, रोते रोते हंस देना, गुस्सा के बाद अचानक हंसने लगना, बहुत चिल्लाते चिल्लाते बहुत चुप हो जाना. ये जो चेंजेबिलिटी है, ये दोनों में मिलेगा हमको. पल्सटिला में भी मिलेगा और इग्निशिया में भी मिलेगा. तो हम लोगों को क्लोज योर माइक बोल रहा है. दूसरा किसी का माइक खुल गया तो. So in this case, we slightly cautious. Now question of
a question of, apart from this mildness, Ignatia need having disappointment. Ignatia lady mild, Pulsatilla mild, but Ignatia does not forget her feeling of disappointment. Pulsatilla थोड़े दिन के बाद भूल जाएगी. This is the changeability, dominating factor in case of the Pulsatilla. But Ignatia never forget. हो सकता है कि आर्कम ने आपको एक इग्नेशिया का बहुत फिल्म का एक अच्छा क्लिप दिखाया होगा, दिखाए हो, वेरी गुड. अपने दुख को, अपने दर्द को, अपनी फीलिंग्स को अंदर दबाए चुपचाप इग्नेशिया बैठा रहता है. छोड़ दो. Disappointment with weeping. Weeping need loneliness. सबों के सामने जितनी आसानी के साथ पल्साटिला रो देता है, अपनी आंसू बहा देता है, इग्निशिया नहीं. उसकी अपनी एक डिग्निटी होती है. वो अपने दुख को भी बहुत ऑनर देता है. और सीने में दबाए चुपचाप दरवाजा बंद करके, आंसू बहाता रहता है, ब्रूड करता रहता है. वेयर पल्साटिला थोड़े दिन के बाद भूल जाता है. वो फिर सिंपैथी के चक्कर में दूसरे तरफ उसका दिमाग ढूंढ जाता है. बट इग्नेशिया नॉट. इग्नेशिया जिंदगी में बहुत कम ऐसा वाक्य होता है जो इग्नेशिया के लिए ये रहता है कि कोई बात भूल जाए. पल्साटिला हर बात दिल खोल के सबको बोलती है. कोई भी बात, कोई भी राज की बात, राजदारी पल्साटिला से नहीं करने की बात, वो बोल देगा किसी न किसी. इग्नेशिया नो, ऑलवेज कीपिंग इनसाइड. आप इग्नेशिया के साथ अपनी दिल की कोई भी राज की बात कह सकते, बट डोंट गिव टू पल्साटिला. ये इतने फाइनल सिम्टोमेटोलॉजी है इग्नेशिया और पल्साटिला के, उसके अंदर आपको बहुत आसानी के साथ डिफरेंशिएट करने को मौका मिल जाएगा. आंसू दिखाकर सिंपैथी चाहिए ना. पल्साटिला के टेम्परामेंट में ये बात है, कैसे भी हो सामने वाले की सिंपैथी उसको अट्रैक्ट करनी है. इग्नेशिया के आंसू बहुत मुश्किल से देखने को मिलते हैं. वो इग्नेशिया अपने फीलिंग ऑफ ग्रीफ के साथ जैसे गले में अटकता है, आंसू को भी अंदर ही पी लेता है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत फाइनल अपने केस परसीविंग में आप लोग देखिएगा कि इग्नेशिया जो है पल्साटिला की तरह स्लो नहीं होता है. पल्साटिला बहुत स्लो होता है.
इग्निशिया सिलुली। दूसरी बात इग्निशिया के साथ है कि इग्निशिया आप इग्निशिया के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, पल्सटीला पर भरोसा करना बहुत मुश्किल। अगर उसको ये एहसास हो जाए कि आपके पास वाले आदमी के पास ज्यादा कॉन्सोलेशन मिल सकता है, she left you, question of consolation, and consolation is the main important factor of pulsatilla, and it's the least important in a case of ignitia amara. Ignitia को सिंपैथी काउंसलेशन से कोई मतलब नहीं, उसकी जात इन चीजों से इम्प्रेस होने वाली है ही नहीं। ये एक फाइनल डिफरेंशिएशन के साथ मैंने जो अपनी जिंदगी में मार्क किया है ना, वो ये मार्क किया है कि पेशेंट इग्निशिया का बड़ा फाइनल सिम्टम है कि जब वो खाना खाएगा ना, उस चेहरे के किसी, जैसे यहाँ पे खाने में, फोरहेड में है खाने में, नोज के ऊपर है खाने में, चीज के ऊपर है ड्यूरिंग मील, चेहरे के किसी हिस्से के ऊपर किसी स्पॉट पर अचानक एक स्वेटिंग होने लगता है। पेशेंट का ध्यान खाने पर कम और पसीना पोंछने पर ज्यादा रहता है। एक ऐसा फनी सिम्टम मैंने अपनी जिंदगी में मार्क किया है कि बहुत सारे केसेस, खास तौर से हम बताएंगे कैंसर के केसेस, मुझको बहुत सारे इग्निशिया के सिम्टम का कंफर्मेशन मिला है। जैसे पेशेंट का अगर लंग्स कैंसर है तो जिस तरफ कैंसर है उसी तरफ दबा के सोएगा, and this symptom away from the disease, the patient has got a small spot. या मैंने एक केस में देखा था कि यहाँ बहुत हर वक्त खाने के वक्त पूछता रहता। ये ऐसी चीजें हैं जो हम लोग बहुत मार्क नहीं करते। हर आदमी कर रहा कुछ, but from my observation point of view as a physician, we have to look after every changes, starting from attitude, behavior and location of the body. सबको वॉच कर रखना चाहिए। क्यों बार बार खाने के वक्त ही ऐसा क्यों? उस वक्त अगर आपका मेटेरिया मेडिका का नॉलेज रहेगा और इग्निशिया आपके दिमाग में रहेगी तो आप देखेंगे दूसरे सिम्टम ऑल्सो आपके इग्निशिया के मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, जो लोग बहुत कभी की नोट वाले को क्रिटिसाइज करते हैं वो गलत करते हैं। की नोट एक ऐसा सिम्टम होता है जिसके इर्द गिर्द उस ड्रग के चारों तरफ वो सिम्टम पड़े हुए रहते हैं, हमें नजर नहीं आता है, मेरा कसूर है। और दूसरा है कि कुछ आदमी को क्रिटिसाइज करने का मिजाज होता है, उसका भी ड्रग है हम लोग के होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका में। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिम्टम है। एंड अनदर थिंग, हमको अभी तक कैंसर के केसेस में नहीं मिले, छोटे मोटे मामूली केसेस में, बॉयल्स में, चेस्ट पेन में, हेडेक में, ब्राइनिया इग्निशिया इतना सेंसिटिव हो जाता है, इतना कि उसको बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना देना। एक मस्टर्ड, छोटा मस्टर्ड को पहाड़ बना के देखो, छोटे से दर्द को बहुत बढ़ा के, इतना बढ़ा के कि आदमी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि पेशेंट मर तो नहीं जाएगा।
That is the strongest indication of the iglesia. आप जरूर ऐसे केसेस में हो सकता है कि पहले जब इसका सिम्टम डिस्कस किया होगा हरकम आपसे अबाउट इग्लेशिया, ये इग्लेशिया जो है हिस्ट्रिकल होता है, तो टिपिकल हिस्ट्रिकल इग्लेशिया पर्सनालिटी इज हिस्ट्रिकल, हम लोग मान लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिम्टम पर ध्यान दीजिए, हिस्ट्रिकल है कि नॉन हिस्ट्रिकल है। आप दूसरा ड्रग देखिए, कॉफिया, वेरी सेंसिटिव टू पेन, कैमोमिला, वेरी सेंसिटिव टू पेन, इतना पेन, इतना इंटेंसिटी, आउट ऑफ प्रोपोर्शन, इतना दर्द है उससे कहीं ज्यादा उसका पेशेंट का एक्सप्रेशन होता है। दैट इज इग्लेशिया, कॉफिया एंड कैमोमिला। ये कुछ फाइनल डिफरेंशिएटिंग फीचर है पर्सनालिटी के, जहां हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने आज ये सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा इसकी क्लैरिफिकेशन करते तो आपको आज आसानी होगी in your future when you are going to differentiate between the personality and English. Thank you, my friend. Hope I am meeting tomorrow with Nagbomika, the woman remedy, which I am just discussing. We are meeting tomorrow 8 p.m. I hope you today enjoy the English camp. I am thankful to Arkam that he chose Iglesia when I am going to be speaking Nagbomika. This is कोई क्वेश्चन बोले? क्वेश्चन। Thank you. Meeting tomorrow. Okay.